में जो है ना बाबा कल्चर बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और इन बाबाओं का इन्फ्लुएंस इतना बढ़िया है, इतना ख़तरनाक है सरकार के साथ मिलना कि भाई इनको फिर कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। सब लोग इन बाबाओं को कहते हैं कि लोग सनातन धर्म का वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है, सनातन काल आ चुका है, राम राज्य आ चुका है। तो समझो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आप ये समझो कि जो बाबा लोग हैं फिर कथावाचक हैं, इनसे सिर्फ आप कथा सुनो, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो तो सिर्फ कथा सुनो, इनसे ज्ञान मत लो, ठीक है। कथा का मतलब एक जैसे इनको रामायण की कथा सुनना है, महाभारत की सुनना है, या फिर वेदों का अध्ययन है, कुछ भी है, कथा सुन लो, सुन के निकल लो। बाकी जो ज्ञान पेलते हैं ना, उन ज्ञान को मत सुनो। तुम समझ रहे हो कि जैसे वो देवकी नंदन कुछ बोल रहा है या फिर अनिरुद्धाचार्य कुछ बोल रहा है, इनको मत सुनो। इनको जैसे आप समझने का प्रयास कीजिए। इतिहास का शिक्षक है, वो इतिहास के बारे में बता रहा है, इसके बाद वो मोरालिटी ज्ञान देने लगे। कोई केमिस्ट्री का टीचर है, वो फिजिक्स के बारे में बोलने लगे, बायोलॉजी वाला मैथ बोलने लगे, तो सेंसलेस है, ठीक है। तो जो जिस विषय का ज्ञाता है उस विषय के बारे में आप ज्ञान लीजिए और निकल लीजिए। बाकी जो भी फिर ये ज्ञान देने लगते हैं, जैसे पूकी महाराज जो अनिरुद्धाचार्य है, जो भी ज्ञान देता रहता है लड़कियों के विषय में नाप शनाप बोलता है, सब फालतू चीज़ें हैं, आप इसको कभी मत सुनिए। इसके आप प्रवचन सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनिए और निकल लीजिए, ज्ञान मत लीजिए। अब देखो इन लोगों को इन्फ्लुएंस के चक्कर में देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही सब कर रहे हैं। वो एक मोटा गेंडा, वो वहाँ का कहाँ का है, यूपी का है, वो मुझे फड़क नहीं पड़ता, वो बेवकूफ़। तुम समझो कि उसने कुछ पढ़ा होगा, वो 10-12 साल का लड़का कुछ पढ़ा है, उसने साले ने रामायण तक नहीं पढ़ी होगी, पूरी महाभारत तक नहीं पढ़ी होगी, देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो आके ज्ञान दे रहा है। भाई उसकी कक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उसके प्रवचन आयोजित हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं उसको। समझ रहे हो कितना गंदा इन्फ्लुएंस हो रहा है। कई ये बच्चे साले, इनको तो मारना चाहिए। ये आते हैं और ये आकर बोलते हैं कि पढ़ाई स्कूल बेकार चीज़ है, स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, बताओ। ये बोल रहे हैं कि स्कूल ही मत कर, स्कूल बंद कर दो। तो ये इन्फ्लुएंस है, गंदा इन्फ्लुएंस है। देवकी नंदन जैसे लोग हो गए, या फिर ये बागेश्वर बाबा हो गया, बागेश्वर बाबा का जो धीरेन्द्र शास्त्री हो गया। बागेश्वर धाम की वो समस्या नहीं है, बागेश्वर धाम सही है, हनुमान जी है, वहाँ पे जाइए, दर्शन कीजिए। लेकिन जो फिर ये कथावाचक जो ये धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, जो ज्ञान रेलता है, इसकी बातें मत सुनो, इससे कथा सुनो, बस हो गया और निकल लो। कई लोग कहते हैं कि भाई ये लोग अच्छा काम भी तो कर रहे हैं, आप देखो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से अभी मैक्सिको में जो एक ड्रग माफिया मारा गया है, तो वो क्या कर रहा था, साथ में वो और भी अच्छे काम कर रहा था, स्कूल चला रहा था, तुम्हारे हॉस्पिटल चला रहा था, लेकिन दूसरा काम ये भी था कि भाई ड्रग्स बेच रहा था। तो वो 2000 लोगों को मार कर 2000 लोगों का पेट पाल रहा था। तो क्या उसको आप लॉजिकल रूप से सही मान लोगे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमको ब्रिटिश लोगों ने गुलाम बनाया, तो गुलाम करने के साथ उन लोगों ने हमारा शोषण किया, बढ़िया शोषण किया, दम लगाकर शोषण किया, लेकिन साथ में अन्य व्यवस्थाएं लगाई, संसदीय व्यवस्था लागू की, विधानसभा बनाया, लोकसभा बनाया, ये सब चीज़ें संसदीय व्यवस्था किया, सड़क बनाई, पुल बनाया, रेलवे बनाया, डाक बनाया। तो अपन क्या बोले कि वो लोग ये भी तो देखो वो अच्छा काम कर रहे थे। तो अपन इस हिसाब से, अगर इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो वो बढ़िया थे, तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन होना नहीं चाहिए था, बढ़िया अपना उनके साथ रहते मज़े से अपन। तो ये बेकार है, ये बातें नहीं। क्या आप एक दफ़ा ये भी कर रहे हो और एक साथ ये भी कर रहे हो, तो ये नहीं हिस्सा, ये मतलब लॉजिकल फैलेसी है, ये कोई मतलब नहीं है। और आप समझने का प्रयास करिए कि इन बाबाओं लोगों को 99% बाबाओं को ज्ञान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके विषय का ज्ञान है, तो विषय का सुनिए। जैसे सुकरात जब बोलता है कि इनको नॉलेज इज वर्चू, ठीक है, कि आपका ज्ञान जो है वह सद्गुण है। भारत में इसको अपन संस्कार से ले लेते हैं। तो किसी विषय का ज्ञान, किसी विषय का के बारे में जानकारी होना और आपको उस विषय में पूरी तरह से ज्ञान होना, दोनों अंतर होता है, ठीक है। आप सद्गुणी हैं कि नहीं ये पता चलेगा आपके ज्ञान के ऊपर, कि उस विषय के अलावा आपको मोरालिटी आपके अंदर कितनी है, नैतिकता कितनी है आपके अंदर, वैल्यूज़ क्या हैं आपके। तो इन लोगों के अंदर ज्ञान बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको विषय के बारे में जानकारी है। तो वो बता देंगे कि भाई रामायण में ये हुआ था, महाभारत में हुआ था, गीता में ये हुआ था, बाकी गीता में कृष्ण ने क्या क्या बोला इनको कुछ पता नहीं है। ये लोग बस आपस में जातिवाद करते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे, भिड़ाते रहेंगे, और आप इनके चक्कर में अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट ख़त्म कर देंगे। तो पहली बात तो ये कि आपको हर चीज़ में प्रश्न करना ज़रूरी होना चाहिए। प्रश्न कीजिए,
एक मैंने कहीं सुना था कि जब आप भक्ति में डूब जाते हैं ना तो क्यूरियोसिटी मर जाती है, और जब क्यूरियोसिटी मर जाती है ना तो मनुष्य मर जाता है। आपको क्यूरियस होना है हर चीज़ में। अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, नई नई चीज़ों की खोज नहीं होगी। किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि ये संसार कैसे बना, ये जो ऊपर तारे हैं ये क्या है। पहले बोला जाता था कि चंदा मामा है, सूरज मामा है, लेकिन धीरे धीरे खोज होनी शुरू हुई तो पता चला कि भाई कोई ग्रह है, कोई उपग्रह है, ये हमारी गैलेक्सी है। धीरे धीरे जब तो किसी ने कोशिश तो किया होगा ना, प्रश्न पूछने की किसी ने हिम्मत की होगी ना। गैलीलियो जैसे लोग, कॉपरनिकस हो गया, वराहमिहिर हो गया, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य जैसे लोग हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा, उसमें सवाल किया, हल किया और खोज किया। अगर वो भी ऐसे भक्ति में डूबे रहते तो फिर ऐसा कोई विकास नहीं होता। जो साइंटिफिक खोजें आप दिख रही हैं आज के समय में, वो सब नहीं होता। वही होता है कि बस सब भक्ति में डूबे रहते। जहाँ 21वीं सदी में पूरा विश्व साइंटिफिक हो रहा है, वैज्ञानिक सोच ला रहा है, हमारे भारत में अंधभक्ति चल रही है। कोई राम रहीम का भक्त है, कोई आसाराम बापू का भक्त है, ये साले रेपिस्ट है। इसके बाद भी अभी भी इनके भक्त बने हुए हैं। समझ रहे हो, लोगों के अंदर इनकन्विक्टेड रेपिस्ट है, इसके बाद भी इनकी लोग भक्ति कर रहे हैं। अंधभक्ति अपने चरम स्थिति पर है। जो असली साधु हैं सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसको जेल में डालने का प्रयास कर रहे हो, जैसे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ अभी जो चल रहा है। और ये रामभद्राचार्य जैसे पाखंडी के ऊपर क्या चल रहा है, उसको मस्त मज़े कर रहा है वो अंधा आदमी, वो बहुत मज़े कर रहा है, वो उसके मज़े हैं क्योंकि सरकार के साथ मिला हुआ है वो। तुम सरकार से सवाल मत पूछो, तुम मस्त हो जाओगे। तुमने सरकार से सवाल पूछ लिया तो तुम हो गया विरोधी हो जाओगे, एंटी नेशनल हो जाओगे। तो मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि भाई सवाल पूछो, हमेशा सवाल सबसे पूछो। कोई भी बोल रहा है उससे सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। बिना सवाल पूछे आप मत रुको, ठीक है। कि भाई अगर सरकार भी बोल रही है कि हम ये योजना ला रहे हैं तो आप पूछो कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। सरकार से पूछो कि लाडली बहना योजना में किसका फ़ायदा हो रहा है, घंटा फ़ायदा हो रहा है। लाडली बहना योजना का जितना ज़्यादा उसका 23,000 करोड़ का उसका सिर्फ बजट है, इसरो का बजट किससे कम है। तो समझ रहे हो, जिस देश में जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है वो 23,000 करोड़ की है, और जहाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए सिर्फ आप 17,000 18,000 करोड़ दे रहे हो, तो आप समझ लो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे लोगों का होगा, साइंटिफिक विकास कैसे होगा। वो तो इसरो जैसी संस्था, हमारे इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, किसी तरह से काम कर पा रहे हैं, नहीं तो देश तो कब तक का डूब चुका होता। और बीजेपी की विचारधारा वाली अगर पार्टी 1947 में आई होती तो विश्वास मानिए जितना भी वैज्ञानिक विकास हुआ है हमारे देश में वो होता ही नहीं। तो चलिए आप बताइएगा, आपका क्या कहना इस विषय में है। जय हिंद।